ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 10 दशमी महात्म्य वर्णन का श्रवण करेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए? यह सब बातें आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा का देश की आय का निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। और दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इस पुरातन मंत्र से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। यहाँ मैं आपको मंत्र का अर्थ हिंदी में बता रही हूँ। श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करना चाहिए। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथी, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करना चाहिए और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ना चाहिए। 10 प्रसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपण्ये नमः इस मंत्र से पूजन करना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड दान में देवें। यथाशक्ति स्वर्ण के मत्स्य, कश्यप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी या किसी दूसरी धातु का या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जो ब्राह्मण को देना चाहिए और 10 गौओं का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। इस प्रकार कंजूसी न करते हुए पूजन और दान करना चाहिए। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को कराने से 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी प्रयत्न तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है।
ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली दशमी तिथि प्रयत्न सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरे के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। और 10 योगा नाम से इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनोवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ शुक्ल दशमी महात्म्य वर्णन 10वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।